हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे चेंज पासवर्ड वाली जो फंक्शनैलिटी इसको हम अचीव कर सकते हैं इन आवर एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, तो अभी तक हमने क्या कुछ देख चुका है। चेंज पासवर्ड पे जब आप क्लिक करोगे तो ये पेज आ रहा है। देन मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन कर सकते हो। देखो सभी के सभी एरर आपको एक साथ आ गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम है। तो वंस अगर आप ये सब कुछ करेक्ट लिख लेते हो एंड चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हो तो गाइस आपका पासवर्ड जो है चेंज हो जाना चाहिए एंड डेटाबेस पे भी वो रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। तो वो कंप्लीट आज हम करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, तो आज हमारा तीसरा वीडियो ऑन दिस चेंज पासवर्ड। तो गाइस मैं अब आपको स्टेप्स शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो जो रेंडर करने वाला पार्ट, जब भी कोई चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेगा मैंने आपको दिखा दिया ये रेंडर करना था। दिस इज योर वेरी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में मैंने आपको दिखाया कि कैसे अब आपको वैलिडेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि करंट पासवर्ड बराबर है कि नहीं, वो दोनों पासवर्ड मैच कर रहे हैं कि नहीं, मिनिमम इतने कैरेक्टर या मैक्सिमम इतने कैरेक्टर है या नहीं। तो ये वाले भी हमारा सेकंड वीडियो में हो गया था, ये हमारा फर्स्ट वीडियो में हो गया था। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज फाइनल में एक्चुअल जो कोड है बहुत सारे वो हम कंप्लीट करने वाले। फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले क्या होगा गाइस, जब आप अपना करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड देन जो कंफर्म पासवर्ड जब आप एंटर करोगे एंड देन सबमिट बटन पे क्लिक करोगे एंड लेट्स इमेजिन वैलिडेशन भी करेक्ट था सब कुछ, तब सबसे पहले हमें यूज़र की आईडी फाइंड आउट करनी होगी। यूज़र की आईडी तो हम बहुत इजीली गेट कर ही सकते हैं, request.user.id, बट उसकी मदद से हमें यूज़र को फाइंड करना है। ठीक है, कि यूज़र कौन है, ये कौन सा यूज़र है जो अपना पासवर्ड चेंज करना चाह रहा है। पहला स्टेप ये। अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो एक एरर थ्रो कर दो एंड उसको वापस उसी पेज पे रीडायरेक्ट कर दो। देन जो हमारा थर्ड स्टेप है उसमें क्या होगा गाइस, कि जो भी करंट पासवर्ड है, ठीक है, यूज़र ने जो भी न्यू पासवर्ड में लिखा होगा एंड अब हमें यूज़र तो मिल चुका है, तो यूज़र का जो पासवर्ड है जो कि एक होगा हैश फॉर्मेट में, हमें दोनों को कंपेयर करना ज़रूरी है कि दोनों बराबर है या नहीं। समझ रहे हो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? याद है मैंने आपसे क्या कहा था, ये ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कल के वीडियो में बहुत स्ट्रांगली एक चीज़ कही थी एंड दैट इज़ कि न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड हमारे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये वो नया डेटा है जो मुझे डेटाबेस पे स्टोर करना है एंड इट हैज़ टू बी स्ट्रांग, राइट, सिक्योरिटी की पर्पज से। बट अगर आप मेरे करंट पासवर्ड को देखोगे, मैंने भाव ही नहीं दिया, मेरा निकल नहीं यहाँ से, क्योंकि स्ट्रिंग एंड देन मिनिमम में सिर्फ एक लिखा, मेरा तू बस एक ए ही लिख दे, मेरे को मतलब नहीं है, क्योंकि उसका वो करंट पासवर्ड है एंड ऑलरेडी जब डेटाबेस पे मैंने स्टोर किया होगा तो मैंने कोई स्ट्रांग ही किया होगा, कोई एक कैरेक्टर का तो नहीं किया होगा। तो मैंने यहाँ पे इतना भाव नहीं दिया, मैंने बोला भाई एटलीस्ट कुछ एक भी लिख दे, मैं बाकी देख लूँगा। ठीक है, सो दैट्स वाई करंट पासवर्ड हमने यहाँ पे इसलिए इतना भाव नहीं दिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम खुद से मैनुअली चेक कर रहे हैं। मैनुअली चेक करने का मतलब ये है कि यूज़र यहाँ पे जो भी अपना पासवर्ड लिखेगा, राइट, यहाँ तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी एंड डेटाबेस पे तो ऑलरेडी वो पासवर्ड है ही ना, यहाँ पे देखो ना, इस यूज़र की बात हो रही है, तो वो वाला पासवर्ड एंड ये वाला पासवर्ड को हम चेक करेंगे। ठीक है, कि दोनों बराबर हैं, क्योंकि पता तो चले ना कि करंट पासवर्ड सेम है कि नहीं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई ये थर्ड स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड क्या बता रहा है कि अगर जो करंट पासवर्ड है अगर वो इनकरेक्ट होगा, फिर से हम एरर थ्रो कर देंगे एंड उसको रीडायरेक्ट कर देंगे सेम पेज पे। बट अगर वो पासवर्ड मैच हो गया, इट मीन्स कि यूज़र ने जो भी करंट पासवर्ड फील्ड में लिखा था वो उसका अपना खुद का करंट पासवर्ड है, देन उसके बाद गाइस हमारा जो कंफर्म पासवर्ड है एंड देन जो न्यू पासवर्ड है वो तो हम ऑलरेडी ऊपर चेक कर ही चुके हैं कि दोनों सेम है कि नहीं। बस अब हमें करना ये होगा, ये वाला जो फील्ड है, चाहे इसको मैं उठाऊं या इसको उठाऊं, दोनों है तो सेम ही, तो ये जो मेरा न्यू पासवर्ड है उसको मैं गेट करूंगा। ठीक है, उसको मैं कर दूंगा हैश एंड देन जो भी यूज़र होगा उस यूज़र में जाके उसका जो पासवर्ड है वहाँ पे कर दूंगा अपडेट। तो यहाँ पे वही बोला गया, अगर आप देखोगे इफ़ द करेंट पासवर्ड, वो तो चलो हमने देख लिया ना, अपडेट द पासवर्ड, इफ़ एवरीथिंग इज करेक्ट अपडेट द यूज़र पासवर्ड विद द न्यू पासवर्ड। यूज़र का जो करेंट पासवर्ड है उसको आप अपडेट कर दो उसके जो पुराने प्रीवियस या एग्जिस्टिंग जो पासवर्ड था उससे एंड रीडायरेक्ट टू दी प्रोफाइल पेज। तो ये इतना आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करना है। सो गाइस मुझे तो लगता है कि आप ऑलरेडी ये समझ चुके हो, क्योंकि अगर अभी तक अगर आप मुझे फॉलो करें तो मुझे तो लगता है कि ये अब आप खुद से कर सकते हो। सो गाइस प्लीज़ पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड ट्राई इट योर सेल्फ। होने दो, टाइम लगने दो भाई, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा लगने दो। आपको कोई पहाड़ नहीं तोड़ने जाना है कि भाई यार मेरे को जल्दी से दिखा दे। भाई अगर ये जल्दी से दिखा दे वाला एटीट्यूड अगर आपका रहेगा तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप। कंपनी में जब जाओगे इस इतना डिफिकल्ट टास्क देगा तब आप क्या करोगे? फिर आपको तो आदत हो रखी है कि भाई कोई टास्क देते ही या तो वीडियो देख लो या तो चैट जीपीटी से पूछ लो। खुद से करूँ करके तो कभी डेवलप भी नहीं किया ना अपने अपने दिमाग को, इस तरीके से कभी ट्रेन ही नहीं किया। सो दैट्स वाई बहुत ईजी स्टेप है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी। तो प्लीज़ आप एटलीस्ट पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो। सोर्स कोड का टेंशन बिल्कुल मत लो,
मैंने आपसे कहा ना सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में है। अभी तक प्रीवियस हमने जितना किया है, मैं आशा करता हूँ उतना आप ऑलरेडी कर चुके, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आप इसको इजीली गेट कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो मैं चलता हूँ अपने VS कोड एडिटर पे, ठीक है। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं। सो दिस इज आवर चेंज पासवर्ड। मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो कहाँ तक कर चुके हैं, यहाँ तक कर चुके हैं। अब एक चीज़ तो है कि यहाँ पे अब मैं इसको प्रोफाइल कर दूंगा, एंड में अगर सब कुछ सही होता तो प्रोफाइल पे रीडायरेक्ट कर दो, बस वही यही है और कुछ नहीं है। तो डेटा मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कल के वीडियो में कि हमें क्या मिल रहा होता है। तो सबसे पहला काम मेरा अब ये है टू फाइंड द यूज़र, कि यूज़र कौन था, ठीक है। एंड यूज़र को फाइंड करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, मैंने ऑलरेडी कल के वीडियो में आई गेस आपको दिखा दिया था यूज़र को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, राइट। सो फाइंड यूज़र बाई ID, ये देखो कितनी ईजी है। एंड यूज़र अगर नहीं मिलता है तो कुछ हम ये दिखा देंगे, लाइक अब हम ऑलरेडी वो सब कुछ देख चुके होते पहले से ही। मुझे यहाँ पे करना था इस जगह पे पोस्ट चेंज पासवर्ड पे, ठीक है। सो अब ये मैंने फाइंड आउट की। अब मैं एक काम करूँगा यहाँ पे, एंड गाइस यहाँ पे मुझे इतनी बोलने की नीड है ही नहीं, ID मुझे मिल ही रहा होता है। मैं बोलूँगा db.select, कौन से टेबल से, यूज़र के टेबल से। सुनो ना, मैंने जो यूज़र ID दी है उस यूज़र ID से अगर कोई भी ID मैच करता आपके टेबल में, प्लीज़ वो फील्ड मुझे आप रिटर्न कर दो। एंड हम स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मुझे लगेगा, तो दैट्स वाई इस तरीके से। एंड मैंने यूज़र को कर दिया रिटर्न। तो इस यूज़र के पास अब ये जो भी हमारे टेबल यूज़र फील्ड में ये ID, नेम, ईमेल, पासवर्ड, इज ईमेल वैलिड, ये सब कुछ अब आ चुका है उसके पास, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक चीज़ अभी तक हमने किया नहीं है, एंड दैट इज़ टू गेट द जो भी करेंट पासवर्ड था एंड देन जो भी न्यू पासवर्ड है यूज़र ने जो टाइप किया होगा, सो वो मैं गेट कर लेता हूँ। सो वी हैव इस तरीके से लिख देता हूँ करेंट पासवर्ड एंड देन वी हैव अ न्यू पासवर्ड, ठीक है। बस स्पेलिंग सही लिख दीजिएगा आप। एंड कहाँ से मिल रहा है, मुझे डेटा से मिल रहा होता है, दिस इज इट। एंड आई गेस करेंट पासवर्ड में मैंने RRR लिख दिया, बट खैर कोई नहीं, ठीक है। ये मेरा काम हो गया, ये मेरा काम हो गया। अगर आप देखोगे सो वी आर डन दिस पार्ट, एंड ये भी मेरा पार्ट हो गया। अब हमें करेंट पासवर्ड को जो भी स्टोर्ड पासवर्ड है उससे कंपेयर करना है। तो बेसिकली अब मुझे यहाँ पे एक फंक्शन चलाना पड़ेगा। फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तो गाइस मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो मैंने क्या बोला, कॉन्स्ट इज पासवर्ड वैलिड। क्या पासवर्ड वैलिड है, कंपेयर पासवर्ड करके मैंने एक फंक्शन का नाम दिया है, जहाँ पे ये ना हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड कब देखा, अगर आपको याद होगा जब मैं लॉगिन कर रहा था, याद है जब हम लॉगिन करते हैं तब यूज़र जब अपना पासवर्ड लिखता है जो उसके डेटाबेस पे ऑलरेडी स्टोर्ड है, वो दोनों सेम है कि नहीं, हम कंपेयर करते हैं ना। तो ये उस टाइम का है कंपेयर पासवर्ड, जब आप लॉगिन कर रहे थे, ठीक है। तो ये वो है कंपेयर पासवर्ड में। बस एक चीज़ को आपको ध्यान देना है, जब आपने कंपेयर्ड पासवर्ड क्रिएट किया होगा उस समय हमें दो वैल्यू पास करनी है। एक तो आपका एक्चुअल पासवर्ड जो यूज़र ने टाइप किया वाइल लॉगिन या वाइल चेंजिंग द पासवर्ड, एंड सेकंड वन इज़ द हैश पासवर्ड जो कि आपके डेटाबेस पे है। अब डेटाबेस पे हमारा जो पासवर्ड है वो मुझे कैसे पता चला, मेरे डेटाबेस पे ये वाला जो पासवर्ड है मुझे कैसे मिला, बहुत इजी है। मैंने जब फाइंड यूज़र बाय ID की थी उससे मुझे यूज़र का पूरा फील्ड का डेटा आ गया था। तो इसी यूज़र के थ्रू मैंने क्या किया गाइस, इसी यूज़र के थ्रू मैंने क्या किया, बस यहाँ पे यूज़र डॉट पासवर्ड लिख दिया, यूज़र डॉट पासवर्ड। तो मुझे मेरा जो हैश डेटा है वो यहाँ पे मिला। करेंट पासवर्ड मेरा कौन सा करेंट पासवर्ड है, करेंट पासवर्ड है मेरा ये यहाँ पे जो यूज़र ने टाइप किया होगा, तो ये मुझे मिल गया, ठीक है। अब कंपेयर पासवर्ड में हमने क्या यूज़ किया था फॉर लाइक हैशिंग, बहुत सभी लोग bcrypt यूज़ करते, बट bcrypt से भी बेटर आ चुका है मार्केट में, एंड दैट इज़ argon2। तो argon2.verify, एंड इसके हिसाब से पहले आपको हैश पासवर्ड लिखना पड़ता है गाइस, एंड देन आपको जो आपका एक्चुअल करेंट पासवर्ड है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। तो अब इसके थ्रू हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि यूज़र का जो करेंट पासवर्ड है एंड डेटाबेस पे जो पासवर्ड है वो दोनों सेम है या नहीं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई मैंने आपसे क्या कहा था कि हम यहाँ पे इसको इतनी ज़्यादा मान्यता या फोकस नहीं देंगे, क्योंकि मुझे मैनुअली एनी हाउ मुझे उसको कंपेयर तो करना ही पड़ेगा कोड में। तो अगर वो मैच नहीं करता है तो रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश पे आप देख सकते हो करेंट पासवर्ड दैट यू एंटर्ड इज़ इनवैलिड, एंड ये वही एरर जो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश के थ्रू आपको मिल रहा होता है। एंड हम उनको रीडायरेक्ट कर दे रहे कहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ, चेंज पासवर्ड पे। मैंने कहाँ रीडायरेक्ट कर दिया उनको, चेंज पासवर्ड पे, ठीक है। वंस, ठीक है, ये भी आपका काम हो गया। आपने ये ID फाइंड आउट की, एरर हो गया स्टोर्ड, ये एरर वाला पार्ट हो गया। नाउ अब जब सब कुछ सेट हो चुका है तो हमें बस अपडेट करना है हमारे करेंट पासवर्ड को, और कुछ नहीं, राइट। सो गाइस सिंपल लिख दीजिए अवेट
अपडेट यूज़र पासवर्ड, ओके बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब एक चीज़ याद रखना, यूज़र पासवर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे सबसे पहले आप एक काम करो, यूज़र आईडी पास करो, user.id एंड देन ये जो न्यू पासवर्ड वो आप एंटर कर दो। अब यूज़र आईडी मैंने इसलिए किया है ताकि इस यूज़र आईडी को मैं कंपेयर करूँगा कि आपके यूज़र्स टेबल के फील्ड में जो भी यूज़र आईडी है उसका पासवर्ड इससे आप अपडेट कर दो, सिंपल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैच है, मैंने यहाँ पे लिखा है या नहीं, ओके मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, बट हेयर इज़ वन कैच, कभी मत भूलना, ये कभी मत भूलना कि ये जो आपका न्यू पासवर्ड है, ठीक है, ये क्या पासवर्ड है आपका, ये तो वो पासवर्ड है ना जो यूज़र इस जगह पे लिख रहा है, एंटर योर न्यू पासवर्ड, एंड यूज़र यहाँ पे जो भी लिखता है वो तो एक आपका एक स्ट्रिंग है, बट जब आप अपने डेटाबेस को इसको स्टोर कर रहे हो वो तो एक हैश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पे न्यू पासवर्ड को कॉल कर भी रहे हो, इस तरीके से अपडेट यूज़र पासवर्ड के अंदर पास कर भी रहे हो, तो सबसे पहला काम है इस न्यू पासवर्ड को आप हैश कर दीजिए। एंड बाय द वे ये हैश पासवर्ड भी हम पहले ही देख चुके थे जब हम फर्स्ट टाइम अपने वीडियो में अपने इस एप्लीकेशन में जब हम फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी देख रहे थे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय भी यूज़र अपना पासवर्ड लिखता है, एंड रजिस्टर करते समय यूज़र ने जो अपना पासवर्ड लिखा होगा, तो मैंने बताया था पहले बीक्रिप्ट की मदद से, एंड देन उसको मैंने दिखाया था आपको argon2 की मदद से कि कैसे हम उसको हैश कर सकते हैं। तो ये तब का फंक्शनैलिटी है, एंड उसमें कुछ नहीं करना है, वी जस्ट नीड टू पास वन पासवर्ड, एक वैल्यू बस हमें पास करनी होती है। तो मैंने पास कर दी argon2.hash, इतना ईजी, argon2.hash एंड आपको हैश वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका ये जो न्यू हैश पासवर्ड है, इसमें आपका वो सिंपल एक स्ट्रिंग ना होके जो भी यूज़र ने लिखा था उसका हैश वैल्यू हमें मिल चुका है। उसके बाद अब तो बच्चों का काम है, भाई डेटाबेस के अंदर मुझे अपडेट करना है, किस टेबल को अपडेट करना है, यूजर्स के टेबल को अपडेट करना है। कुछ कंडीशन है, यस, यूजर्स टेबल में जो भी आईडी है एंड मेरी जो आईडी उससे अगर मैच हो गया, तो उस पर्टिकुलर फील्ड का जो पासवर्ड वाली जो वैल्यू होगी उसको आप इस वाले वैल्यू से आप अपडेट कर दीजिए। दिस इज इट, इतना सिंपल सा एंड बेसिक। द मोमेंट इतना आप अगर आप कर देते हो तो एट द एंड में जब सब कुछ सही हो जाएगा तो प्रोफाइल पेज पे उनको हम रीडायरेक्ट कर देंगे, खत्म, मेरा काम हो गया। तो गाइस मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, मेरे को बस इतना, मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया, तो मुझे बस देखना है कि कंफर्म पासवर्ड एरर पासवर्ड, ओ माय गॉड, सिर्फ मेरा काम हो गया। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि फाइनली इन 3 वीडियो में मैंने कंप्लीट दिखा दिया कि कैसे आप ये चेंज पासवर्ड वाली जो फंक्शनैलिटी है इसको आप अचीव कर सकते हो इन आवर एप्लीकेशन, इन योर एप्लीकेशन। अब गाइस इसके बाद जितने भी वीडियो उन सबको मैं वापस पहले से ही रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, एंड मुझे कल निकलना भी है। तो प्लीज़ गाइस अगर आपको मेरी मेहनत पसीना बोलने वाला था, निकल रहा है, तो बताना चाहूँगा गाइस अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।